नमस्कार विद्यार्थियों, अभिनव साइंस स्कूल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज अपने अभिनव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शुरुआत करते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान की। देखो बच्चों, जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो है उसका अध्ययन शुरू करने से पहले अपने को साइंस के बारे में कुछ सामान्य बातें पता होनी चाहिए। तो क्लास किसकी शुरू कर रहे हैं? अपने बायोलॉजी की। बायोलॉजी या जीव विज्ञान, बायोलॉजी या जीव विज्ञान। देखिए भी, इसकी शुरुआत करने से पहले अपने बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान या इंग्लिश में कहते हैं इसको साइंस। देखो बच्चों, साइंस शब्द जो है, विज्ञान शब्द जो है, इस पे चले अपने तो साइंस जो है ये एक लैटिन भाषा की क्रिया स्कायर, लैटिन भाषा की क्रिया क्या भी स्कायर और संज्ञा साइंटिया से बना है भी। साइंस शब्द जो है ये क्रिया स्कायर और संज्ञा साइंटिया से मिलकर बना है। स्कायर का अर्थ होता है जानना। क्या होता है भी? जानना। और साइंटिया का अर्थ होता है नॉलेज या ज्ञान। नॉलेज या ज्ञान मतलब क्या हुआ? ज्ञान को जानना। किसको जानना भी? ज्ञान को जानना। विज्ञान जो है, इस शब्द का अपने विच्छेद करें तो होता है भी वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान। यहां पे वी का अर्थ होता है विशेष। क्या होता है भी? विशेष। क्या विशेष? ज्ञान। तो विज्ञान क्या है भी? विशेष प्रकार का ज्ञान है। क्या है? विशेष प्रकार का ज्ञान है। साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा की क्रिया वर्ब क्या भी स्कायर, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। और संज्ञा नाउन जो है वो क्या है? साइंटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। मतलब ज्ञान को जानना। विज्ञान जो है हमें प्रकृति के जो विभिन्न प्रश्न हैं उनका जवाब देने के सक्षम बनाता है भी। विज्ञान जो है वो हमें प्रकृति के विभिन्न जो प्रश्न है, प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं, कब, क्यों और कैसे, उन सभी का उत्तर देने के लिए हमें सक्षम जो बनाता है वो कौन बनाता है भी? विज्ञान बनाता है। विज्ञान क्या है? एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। अब ये विशेष प्रकार का ज्ञान क्यों है? विशेष प्रकार का ज्ञान ये इसलिए है क्योंकि विज्ञान में जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? कर्मबद्ध होता है। कैसा होता है भी? कर्मबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है। कैसा होता है? व्यवस्थित होता है। प्रयोगों व प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित होता है। यह विशेष प्रकार का ज्ञान जो है विज्ञान, वो क्या है कि इसमें जो कंटेंट होते हैं वो कैसे होते हैं भी? कर्मबद्ध होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और
परिणाम या रिजल्ट जो होते हैं वो प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा क्या होते हैं भी, सत्यापित होते हैं। इसी प्रकार का क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर सत्यापित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विशेष प्रकार का ज्ञान कहलाता है। और यही विशेष प्रकार का ज्ञान क्या कहलाता है भी, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान जो होता है इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, प्रकृति या नेचर की, प्रकृति या नेचर की स्टडी करते हैं। इसीलिए विज्ञान जो होता है उसको प्रकृति विज्ञान या नेचर साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकृति विज्ञान या नेचर साइंस। क्योंकि विज्ञान जो है इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं भी, प्रकृति की, नेचर की। क्योंकि प्रकृति के जितने भी प्रश्न हैं अपने सामने, कब, क्यों और कैसे, इन सभी का जवाब देने के लिए हमें सक्षम बनाता है विज्ञान। प्रकृति के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें सक्षम बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेचर साइंस कहते हैं या नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। अब ये जो नेचर साइंस है, नेचर साइंस, इस नेचर साइंस को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। नेचर साइंस या प्रकृति विज्ञान, इसके दो पार्ट हैं, इसकी दो शाखाएं हैं भी। कितने पार्ट हैं, दो पार्ट है, दो शाखाएं हैं। एक तो क्या है भी, भौतिक विज्ञान। प्रकृति विज्ञान की दो शाखाएं हैं मेनली, कौन कौन सी, एक तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, और दूसरी क्या है भी, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। एक तो भौतिक विज्ञान और दूसरी कौन सी भी, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान जो है इसमें हम अजैव पदार्थों का, अजैव पदार्थ, विभिन्न प्रकार के भौतिक बल है, इनका अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स जो है इसके हम अजैव पदार्थों का यानी नॉन लिविंग कंटेंट जो है उनका अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक बल हैं, विभिन्न प्रकार की गतियां हैं, इनका अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं भी, इस भौतिक विज्ञान में। प्रकृति के जितने भी अजैविक घटक है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, उन सभी की स्टडी हम किसमें करते हैं, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में। किसका पार्ट है भी, नेचुरल साइंस का या नेचर साइंस का। जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो है इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जीवित घटकों की। किसकी स्टडी करते हैं भी, जीवित घटकों की स्टडी करते हैं। अपने बायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करनी थी, यहां तक अपने पहुंच चुके हैं कि नेचर साइंस की दो शाखाएं, एक तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स और दूसरी जीव विज्ञान या बायोलॉजी। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, अजैव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, और बायोलॉजी में जीवित या जैव पदार्थों का मतलब सजीवों का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं अपने बायोलॉजी पे। किस पे आते हैं अभी, बायोलॉजी पे, कि बायोलॉजी क्या है। नेचर साइंस या विज्ञान है, इसकी परिभाषा होगी अपने पास कि विज्ञान जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रमबद्ध, व्यवस्थित और प्रयोगों प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित ज्ञान का अर्जन किया जाता है, जिसकी दो शाखाएं ली अपने, एक फिजिक्स और एक बायोलॉजी। अपने आगे किसमें बढ़ने वाले अभी, बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है।
बायोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है भी, एक तो क्या है बायोस और दूसरा क्या है लोगोस। बायोस का अर्थ है भी जीवन या जीव या लाइफ, जीवन या लाइफ। और लोगोस का अर्थ होता है भी टू स्टडी या अध्ययन, टू स्टडी या अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन। किसका अध्ययन भी? जीवन का अध्ययन। तो बायोलॉजी जो है वो क्या है भी? नेचर साइंस की या प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? जीवन का अध्ययन करते हैं या जीवों का अध्ययन करते हैं या सजीवों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है भी? जीव विज्ञान कहलाती है। और जीव विज्ञान जो है इसके फादर कहलाते हैं भी अरस्तु। जीव विज्ञान है इसके जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु या एरिस्टोटले। तो जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। अब जीव विज्ञान जो है इसकी भी मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं भी। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं। एक तो क्या? बॉटनी, और दूसरी शाखा जो है उसका नाम क्या है? जूलॉजी। एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? जंतु विज्ञान। और बॉटनी क्या है भी? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। एक तो क्या है भी? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र, और दूसरी क्या है? जूलॉजी या जंतु विज्ञान या जंतु शास्त्र। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पति का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। देखिए भी बॉटनी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के एक शब्द बोटाने से बना है। किससे बना है भी? बोटाने से। इस बोटाने का अर्थ होता है भी हर्ब। क्या होता है? हर्ब या शाक। हर्ब या शाक या घास। बॉटनी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? बोटाने से हुई है, ग्रीक वर्ड से। इस बोटाने का अर्थ होता है भी हर्ब या साग। अब ये जो बोटाने शब्द है इसकी उत्पत्ति भी एक अन्य शब्द से हुई है जो क्या है भी? बोस्केन। क्या है भी? बोस्केन। बोस्केन का अर्थ होता है टू ग्रेज। टू ग्रेज अर्थात चरना, मतलब घास को चरना। किसको चरना भी? घास को। जो पशु है, मवेशी है, वो घास को खाते हैं, उस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं? चरना। तो बोटाने शब्द है इसका अर्थ है हर्ब या साग। बोटाने शब्द जो इसकी उत्पत्ति एक अन्य शब्द से हुई है जिसका नाम क्या है? बोस्किन। बोस्किन का अर्थ क्या होता है? टू ग्रेज अर्थात चरना, अर्थात चरना। और बोस्किन है इसकी उत्पत्ति भी एक अन्य शब्द से हुई है जो क्या है भी? बोस। क्या है भी? बोस। और बोस का अर्थ होता है भी केटल, यानी पशु।
क्या भी? पशु। पशु घास को चरते हैं, यानी अर्थ ये निकला। तो वनस्पति विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पशुओं के चरने संबंधी, यानी पशु जो है जिसको चरते हैं, घास को खाते हैं, वनस्पति को खाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सामान्य अर्थ ये निकल के आता है। तो वनस्पति विज्ञान का अर्थ क्या हुआ कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों और वनस्पति का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है भी? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान। और इसके जनक कौन है भी? थियोफ्रेस्टस। कौन है भी? थियोफ्रेस्टस। अब आते हैं जंतु विज्ञान या जूलॉजी पर। जंतु विज्ञान या जूलॉजी। जंतु विज्ञान या जूलॉजी क्या है? जूलॉजी शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है भी, जुवन प्लस लोगस। जुवंस का अर्थ होता है भी एनिमल। क्या होता है? एनिमल। और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। टू स्टडी यानी एनिमल्स की स्टडी, जंतुओं का अध्ययन। तो जंतु विज्ञान या जूलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का या जंतुओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है भी? जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहलाती है, या इसे जंतु शास्त्र कहते हैं। इसके जनक भी कौन है भी? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी नेचर साइंस या प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का और पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जंतु और पेड़ पौधे क्या है भी? जीव है। तो जीव विज्ञान क्या हुई? नेचर साइंस या प्रकृति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। इसकी दो शाखाएं हैं, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरी क्या है भी? जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों और वनस्पति का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों और वनस्पति का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान या बोटेनी। और दूसरी क्या है? जूलॉजी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है भी? जूलॉजी कहलाती है। अब देखो भी, बायोलॉजी में हम जीव का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीव का अध्ययन करते हैं। बायो में किसकी स्टडी करते हैं भी? जीव की स्टडी करते हैं। तो एक जीव जो होता है वो क्या है? एक जीव जो है वो क्या है? देखिए यहां पे अपने पास क्या है? जीव है। अपने भी जीव हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य जंतु हैं, सभी क्या है भी? जीव की श्रेणी में आते हैं, सजीव की श्रेणी में आते हैं। देखो कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है भी? कोशिकाओं से। जैसे अपने बात करें कि एक कमरा जो है, एक रूम जो है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? चार दीवारें हो गई, एक छत हो गई, एक फर्श हो गया। ये सभी मिलकर हमारे सामने किसके रूप में है? एक रूम के या एक कमरे के रूप में है। अब एक कमरे की चारों दीवारें हैं, छत है, फर्श है, ये किससे बने हैं भी? अपने कहेंगे ईंटों से, सीमेंट से, कंक्रीट से। अब बोले कि ये दीवार जो है, इसमें जो ईंटें लगी हुई है, ये किसकी बनी है? अपने बोलेंगे मिट्टी की। किसकी बनी है? मिट्टी की। मिट्टी किसकी बनी है भी? छोटे छोटे कणों की। तो ये जो कमरा है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी भी? मिट्टी के छोटे छोटे कण, जो इस कमरे की क्या है भी? इकाई है। कैसी इकाई? इसकी संरचनात्मक, इसकी क्रियात्मक इकाई। वैसे जीव का ये शरीर जो है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। देखे कैसे?
ये अपने पास क्या है भी, कोशिका है। क्या है भी, कोशिका। एक समान कोशिकाएं मिलकर किसी विशिष्ट कार्य का संपादन करती हैं और कोशिकाओं का ये एक समान कोशिकाओं का या भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो किसी एक विशिष्ट कार्य का संपादन करता है, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तक। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्तक तंत्र। विभिन्न प्रकार के उत्तक तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं भी, अंग का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। क्या करते हैं, सम्मिलित रूप से, तो वो अंग तंत्र हो गया। और अंग तंत्रों का समूह ही क्या है भी, शरीर है। क्या है भी, शरीर है, बॉडी है, किसकी, जीव की। तो देखिए एक जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होगी भी, कोशिका हो गई। क्या होगी भी, कोशिका होगी। तो कोशिका जो है वो किसी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कौन भी, कोशिका। अब अपने आते हैं किसके ऊपर, कोशिका के ऊपर। तो कोशिका क्या है, कोशिका अभी पढ़ा है अपने कि कोई भी जीव जो है उसका शरीर जो होता है वो कोशिका या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जो है यह किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है भी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। कोई भी जीव जो है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है भी, कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका। और कोशिका जो है किसी भी जीव का आधारभूत एलिमेंट है, यानी उसके जीवन का आधार है वो। और इसी कोशिका में जीवन का आनुवंशिक आधार डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है भी, डीएनए पाया जाता है। तो एक कोशिका की अपने परिभाषा कैसे देंगे कि एक कोशिका जो है उसकी परिभाषा अपने किस प्रकार से देंगे। कोशिका किसे कहेंगे, सजीव शरीर की जननक्षम चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली द्वारा परिबद्ध संरचना कोशिका कहलाती है। कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कौन भी, कोशिका। तो किसी भी जीव का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले अपने को, या यूं कह दे बायोलॉजी जो है इसकी शुरुआत किससे होती है भी, कोशिका से होती है। क्योंकि बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं और जीवों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले अपने को कोशिका का अध्ययन करना पड़ेगा। कोशिका क्या है, सजीव शरीर की जननक्षम चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली द्वारा परिबद्ध संरचना जिसमें जीवन का मास्टर मॉलिक्यूल डीएनए पाया जाता है, क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। जीव जो होते हैं एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं।
एक कोशिका से बने जीव को एक कोशिकीय जीव कह देंगे और एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए जीव को बहुकोशिकीय जीव कह देंगे। जैसे अमीबा, युगलिना आदि हैं, इनका पूरा शरीर जो होता है एक कोशिका के रूप में होता है, तो ये एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर जीव है। अपने यहाँ जैसे विभिन्न जो प्राणी हैं, इनका शरीर क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। क्या कहते हैं अभी, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं या मल्टी सेलुलर। अब अपने को कोशिका की स्टडी करनी है भी, किसकी स्टडी करनी है, कोशिका की। तो कोशिका या सेल, कोशिका या सेल, इसकी स्टडी करनी है। अब इसकी स्टडी जो है वो भी बायोलॉजी की एक विशिष्ट शाखा में की जाती है भी, बायोलॉजी की एक विशिष्ट शाखा में की जाती है और उस विशिष्ट शाखा का नाम है कोशिका विज्ञान। क्या है भी, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना व संगठन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, या इसे सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल बायोलॉजी भी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका की या सेल की संरचना व संगठन का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाती है। आधुनिक कोशिका विज्ञान या मॉडर्न साइटोलॉजी का जनक जो है वो है भी सीपी स्वानसन। कौन है भी, सीपी स्वानसन। मॉडर्न साइटोलॉजी जो है उनके जनक कौन है भी, सीपी स्वानसन। और भारत में इसके जनक माने जाते हैं भी ए.के. शर्मा। कौन माने जाते हैं, ए.के. शर्मा। तो ये भी साइटोलॉजी का सामान्य परिचय। इसके बाद अपने बात करेंगे कोशिका है उसकी खोज की, जो अपने करेंगे भी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।